आज के ज़माने में ट्रेडिशनल टीवी न्यूज़ चैनल्स और ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर्स क्या नहीं कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, ये भी समझाइए। मेरे ख्याल से आपने मीडिया की पढ़ाई भी करी है। जी, मैंने मेरा मास्टर्स है इन अ मास कम्युनिकेशन डिग्रीज। मेरे जो डिग्री का नाम मतलब शायद इंडिया में एक ही जगह है जो ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसका नाम है मीडिया एंड कल्चर स्टडीज़। मतलब मेरी मास्टर्स की डिग्री में ही वर्ड कल्चर है। अब इसका क्या मतलब है मीडिया एंड कल्चर स्टडीज़ का, वो तो मेरे को भी 3 साल पढ़ के नहीं समझ आया, बट जितना मैं मोटा मोटा समझ पाई वो ये है कि जब तुम लोगों को अपनी कहानी खुद कहने देते हो ना, तो तब वो कहानी सच्चे तरीके से सामने आती है। सच जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और वो हमारे ट्रेडिशनल मीडिया नहीं दिखा सकता जब तक वो टीआरपी के लिए भाग रहा है, जब तक वो 24 आवर न्यूज़ साइकिल को मेंटेन करना चाहता है, जब तक वो चाहता है कि सिर्फ उन्हीं के लोग व्यूअर्स देखें, जब तक वो जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है उसको लेके हेडलाइंस बना दे रहा है, आपकी फ़ोटो को हर अखबार में छाप दे रहा है, तब तक वो सच्चाई को नुआंस के साथ देख ही नहीं पाएगा। तो क्योंकि ये 24 आवर्स न्यूज़ साइकिल चली, इसीलिए एक स्पेस क्रिएट हुई कि भाई हमें 24 आवर्स नहीं देखना, हमें एक बार देखना है, एक 20 मिनट की 40 मिनट की वीडियो देखनी है जिससे मैं एक नुआंस्ड, एक इन डेप्थ, एक पर्सपेक्टिव बिल्डिंग कंटेंट कंज्यूम कर पाऊँ। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि नीतिश राजपूत जैसे क्रिएटर्स, मोहक मंगल, ध्रुव राठी, अभिमन्यु, ये लोग जो हैं ये थिंकिंग मेकर्स, कल्चर शेपर्स बने हैं आज इंडिया के, बिकॉज न्यूज़ ट्रेडिशनल मीडिया कुड नॉट डू इट, सो यूट्यूब मीडिया डज इट। आपको लगता है कि हमारे एज के लोग अब न्यूज़ नहीं देखते, एटलीस्ट टीवी न्यूज़? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरे को लगता है कि हाँ, हम लोग यहाँ पे बैठ के कह सकते हैं कि हमारे एज के लोग नहीं देखते, बट मेरी दादी अभी भी देखती हैं और मेरी दादी के भी एज के बहुत सारे लोग हैं। तो हम इंडिया को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, हमारी एज के लोग जो कि टियर 1 सिटीज़ में रह रहे हैं बहुत कम हैं उस इंडिया में। उस इंडिया में ज़्यादातर लोग वो हैं जो टियर 2 सिटीज़ में रह रहे हैं, ज़्यादातर लोग वो हैं जो हमारी एज ब्रैकेट में नहीं है। हमारी बहुत ओल्ड एज वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है अभी तो। छोटे बच्चे बहुत हैं। तो वो लोग अभी भी न्यूज़ टीवी पे चलती है उससे कंज्यूम कर रहे हैं, बट मेरे को लगता है वो चेंज होगा। मेरी मम्मा ध्रुव राठी को देखने लग गई भाई। अक्सर टीवी पर आपको एक तरह का नैरेटिव दिखाई देगा, सच अलग अलग नैरेटिव से फॉर्म होता है। सच ना कोई भी नैरेटिव में आपको मिलेगा ही नहीं, अलग अलग नैरेटिव्स का एक कॉम्बिनेशन है। और वो सिर्फ तब होगा जब आप अलग अलग यूट्यूब चैनल्स फॉलो करोगे, जब अलग अलग न्यूज़पेपर्स को पढ़ोगे। सो आई थिंक दिस गोइंग टू बी अ कल्चरल शिफ्ट, पर ये कल्चरल शिफ्ट के रिस्पॉन्सिबल है हमारी जनरेशन, आई थिंक। आई ऑल्सो थिंक कि इतना सारा कंटेंट को भाव मत दो। मतलब तुम्हारी पर्सनैलिटी को होल राउंडेडली डेवलप एक पॉडकास्ट देख के नहीं हो सकती, 4 वीडियोस देख के नहीं हो सकती। तुम्हें बुक्स अभी भी पढ़नी पड़ेंगी, तुम्हें एनसीईआरटीज़ अभी भी पढ़नी पड़ेंगी, तुमको मूवीज़ देखनी पड़ेंगी, गाने सुनने पड़ेंगे, इंटरव्यूज़ ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम द फील्ड दैट यू आर इन वो कंज्यूम करने पड़ेंगे। और ओवरऑल डेवलपमेंट तो तभी होगी। सिर्फ मेरी एक वीडियो देख के तुम टॉप पर्सन बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि जो कंटेंट या जो न्यूज़ आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपको बहुत ज़्यादा फायर अप कर रही है इमोशनली, देन चांसेस आर कि यार आपको दूसरे टाइप का कंटेंट देखने की एक ज़रूरत है। आपके दिल को उस चीज़ की ज़रूरत है क्योंकि आप एक एको चेम्बर में फंस रहे हो। तो खुद को एको चेम्बर से बचाओ, ये है प्रैक्टिकल आउटपुट। एंड हम बात कर रहे हैं एज मीडिया प्रोफेशनल्स क्योंकि हम जानते हैं कि मीडिया किस तरह से मैनिपुलेट भी हो सकती है, राइट? वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग ऑडियंस के लिए, गाइडलाइंस? डेफिनेटली, एंड आई थिंक कि सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस देख के आप एक एजुकेटेड नागरिक नहीं हो सकते हो। आपको बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स ऑफ नॉलेज रखने पड़ेंगे हर समय। आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, आपको अपने आसपास के लोगों से बात करनी पड़ेगी। लोग बोलते हैं ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है। क्या फ़ायदा है ट्रैवलिंग में अगर आप जाके एक होटल रूम में बैठ जा रहे हैं, 4 सेल्फीज़ क्लिक कर रहे हैं, उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दे रहे हैं और हैशटैग ट्रैवलर, हैशटैग वांडरलस्ट अपने बॉडी पे प्रिंट करा ले रहे हैं। बल्कि आपके घर में जो काम करने आती हैं दीदी, उन्हीं की आपको सच्चाई नहीं पता। वो किस गांव से आती हैं, उनके यहाँ क्या सब्जी बनती है, वो ऐसी भाषा क्यों बोलती हैं, वो क्यों कुछ गाली देती हैं, कुछ नहीं देती। जब तक आप पे सुनने की कैपेसिटी नहीं होगी ना, अब आप वो सुनोगे बुक्स के थ्रू, अब आप वो सुनोगे रेडियो के थ्रू, अब आप वो सुनोगे मूवीज़ के थ्रू, अब आप वो सुनोगे इंटरव्यूज़ के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, मेरे जैसे वीडियोज़ के थ्रू, वो कुछ फ़ायदा नहीं है।
सिर्फ एक ही टाइप की चीज़ कंज्यूम करने। ओके